अजय जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। नौजवानों, मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे, सर पे टोपी नहीं। बताइए अफसोस का मकाम है कि नहीं? तुम जलसा सीरतुन नबी करने देख सुनने के लिए आए हो, जलसा सुनने के लिए आए हो। अफसोस का मकाम है कि नबी की सीरत क्या है, नबी की जिंदगी क्या है, नबी का उठना कैसा था, नबी का चलना कैसा था, नबी का गुफ्तार कैसा था, नबी का खाना कैसा था, नबी का पीना कैसा था, नबी का सोना कैसा था। यही तो सीरत है। ये बाबरी मस्जिद बचाने जाए, सर में टोपी है नहीं। जिसको मसाला मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं है। जुमे के दिन एक नौजवान, नौजवानों को मैं क्या बोलूं, वजू बना रहा था, बैठ के उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहा। बोला वो लोटा वहीं छोड़ा और मस्जिद भाग गया। एक रकात मस्जिद गया तो एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वजू के चक्कर में सही बोले तो वजू के चक्कर में रहते एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई। हमारे बच्चे तुम साथ खाली सर हो, देखो नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। सोचो तो सही, तुम्हें ये भी तरीका मालूम नहीं है कौन सा लिबास पहनना है, कैसे पहनना है, नबी की जिंदगी कैसी थी, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, पानी कैसे पीते थे, सोते कैसे, नबी की सुन्नत कैसा है, नबी का चलना कैसा है। ये सब सीखोगे तब ना, जानोगे तब ना, इल्म सीखना होगा ना। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने दो मदरसे खोले। हजरत अक़दस मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीग का मदरसा था, कुर्बान जाओ। आज पूरी दुनिया के अंदर में जहां इस्लाम नहीं पहुंचा, वहां तबलीग मेहनत करने वालों ने इस्लाम को पहुंचाया है, इस्लाम का चराग जलाया है। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। कोने में वहां जहां सूरज कभी डूबता नहीं है, उस जगह पे ये इस्लाम पहुंचा है। ये वहां पर जहां सूरज निकलता नहीं, सालों साल सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वहां तक ये तबलीग जाकर तबलीग वाले हमारे भाई जाकर, अकाबिरीन जाकर इस्लाम का चिराग को जलाया। छोटों के लिए, बच्चों के लिए तो मदरसा है। दिन सीखो ना। देखो अगर कुरान पढ़ोगे नहीं तो नमाज कैसे सीखो? पहले नमाज के पहले कुरान। बोलो ना भाई, वही कुरान पढ़ो फिर नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो कुरान नहीं पढ़ोगे तो नमाज में क्या पढ़ोगे? कुरान पढ़ना होगा, अल्लाह से लौ लगाओ। हम अपने बच्चों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नबी की सीरत का जलसा सजाया हो तो अपनी जिंदगी को भी तो बदलो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, कैसा लिबास पहनते थे। हमारे बच्चों को तो ये भी तरीका मालूम नहीं कि ठुकने से नीचे कपड़ा करना ये सख्त मना है, हराम है। ये जो ठुकना है ना, ये अभी जो पैंट निकली है, उन पैंट का नाम जीन्स पैंट, ओकरा नाम है फटलो पैंट। एक किशनगंज स्टेशन में देखा कि एक लड़का, बड़ा खूबसूरत लड़का था, उसकी पैंट फटी हुई थी, पीछे भी फटी हुई थी। तो हम ड्राइवर को बोले कि लगता बहुत गरीब बच्चा है, ये भीख मांग रहा है। तो 100 रुपया निकाल के दिए, दे दो बच्चा को मदद। तो लेके गया तो बोला ले लो, तो हाथ पीछे हटा लिया। बोला हमको कह दे रहे हैं? हम इधर बोला इधर आया। हम बोले बेटा रख लो, कपड़ा खरीद लेना। बोला कहाँ, भिखारी नजर आ रहे हैं आपको? और जब फटलो जी करे बोले ओ ये इसी को देख के बोले ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसे स्टाइल। अरे बच्चों तौबा करो। हम तो ये कहते हैं कि जमाना था, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, एक जमाना था, ये लोग नक्काली करते हैं, ये हमारे बच्चे नक्काली। टीवी में भी तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल में देख कर वो जो फिल्मिस्तान के हीरो लोग, एक जमाना था ढीली ढाली पैंट पहनते थे वो लोग पहले, वो इतनी ढीली ढाली कि एक आदमी उसके अंदर में घुस जाता।
अच्छा वो ढीली किया, ये भी ढीली, ये भी ढीली पहना। अच्छा वो पैंट इतनी ढीली होती थी कि आदमी रास्ता में चले ना, अगर वो चल दे रास्ते में तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद वो बुहारते हुए लेके चला जाएगा। वो ढीली पहना तो ये भी ढीली किया, वो टाइट किया तो ये भी टाइट पहना, वो फाड़ा ये भी फाड़ दिया। अब कहीं परेशानी है कि वो खोल ना दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म है, चलो जा। नबी की सीरत को तो अपनाओ। वो लिबास तकवा, अल्लाह का कुरान कहता है कि तकवे वाला लिबास पहनो। कौन सा लिबास? अच्छा देखिएगा, अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों, दीन को सीखना बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं, सोचो तो सही। अच्छा पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के महल में गए, मूसा को मारना चाहता था फिरौन, वो बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे जो मेरी सल्तनत को, हुकूमत को खत्म कर दे। कुर्बान जाओ, अल्लाह की तो वो शान है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की कुव्वत है, मेरे अल्लाह की पावर है। मेरे अल्लाह ने कहा कि फिरौन तुम मूसा को पैदा कैसे नहीं होने देगा, हम मूसा को पैदा भी करेंगे, तुम्हारे महल में पलवा कर दिखा देंगे। सुभान अल्लाह बोला। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अब उधर नहीं जाना है, बात आ गई, जुमला आ गया, इसलिए मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। माँ ने एक टोकरे में रखी, अब वो दरिया नील में डाल दी, बहते बहते गई। अब फिरौन के महल के पास में फिरौन की जो बीवी थी आसिया, सालों को नजर पड़ गई कि ये बच्चा डोल में क्या है, खोला के देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत बच्चा है। तो फिरौन कहा कि हो ना हो वही बच्चा है जिसको मैं मारना चाहता हूँ, जो मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है। आसिया ने कही नहीं, तेरा आपका दिमाग खराब हो गया, ये वो बच्चा नहीं है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, मेरा कोई बच्चा नहीं, हम इस बच्चा को पालेंगे। फिरौन बोला कि ठीक पालो। जुलना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम झूल रहे थे, तो फिरौन प्यार करने लगा, आया जुलाया मूसा अलैहिस्सलाम पकड़े दाढ़ी, एक तमाचा मारा फिरौन। इससे पता चला कि फिरौन को भी दाढ़ी थी, फिरौन भी दाढ़ी रखा था। कहा तुम फिरौन से भी गए गुजरे हो। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी निकली? भाई देखे कभी औरत के चेहरे पे दाढ़ी देख लो? नहीं। ये मर्द ही के चेहरे पे निकलती है, ये दाढ़ी कहती है, बार बार कहती है निकल करके कि तुम मर्द हो। आई बुधवा जाता नाई किया, बोला जल्दी चिल्लावे जी, तो दाढ़ी कहती है तुम मर्द हो, ये दाढ़ी कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, जाओ चिल्लाओ। इंशाअल्लाह नौजवानों, हशर का मैदान होगा, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे। गुनहगार उम्मत की बख्शिश शफाअत फरमा कर जन्नत में दाखिल करेंगे, प्यासों को हौज़े कौसर पर जाम पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम नबी के सामने में जब जाएं, अपने प्यारे महबूब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएं, तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह? सारे बच्चे हमारे तैयार हैं। या अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना फेरना तेरा काम है। या अल्लाह हमारा बच्चा नौजवान, ये शैतान ने वरगला दिया, बहका दिया है, या अल्लाह ये सही है, लेकिन मौला तूने बड़े बड़े जालिमों के जुल्म को, गुनाहों को माफ किया है। या अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के इन गुनाहों को, गलतियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह इसको नबी वाली जिंदगी का कहते हैं अता फरमा दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से लो, अल्लाह से लो, जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिस अल्लाह ने जिंदगी दी, जिस अल्लाह ने जिंदगी देने के बाद फिर एक दिन मौत देगा, अल्लाह मौत देने के बाद अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? दुनिया से आया है,
मेरे लिए क्या लाया है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों याद रखो मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बेशक मेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत क्या बोले आप? बोले क्या बोले, तुम सुने नहीं? मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। कहता अच्छा हम नहीं खाएंगे, कैसे खिलाते? बोला खिले भी करे। बोला ना हम स्ट्राइक कर देंगे, देखें अल्लाह कैसे खिलाता है। बोला जो घर आया हड़ताल कर दिया, खाना बंद, खाना नहीं खाएगा। माँ परेशान हो गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा तू खाना नहीं खाएगा, दुबला हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर होगा, मेरे बेटा खा ले। माँ से कह दिया, मना कर दिया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। 2-3 टाइम हो गया तो परेशान, माँ परेशान करने लगी। तो ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो पास में जंगल था, बस्ती से बाहर वो जंगल में चला गया, जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया कि बेटा मेरा जंगल गया। वो थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल गई। मेरे लाल खा ले बेटा। बोला नहीं के वो हम स्ट्राइक के देखिए अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ थाल वहीं खाना कर रख के घर चली आई, भूख लगेगी तो खा ले। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे तो तबीयत चाहेगी खाने खाने, तो खाना यहीं छोड़ उस कोना जंगल में चला गया, जाके सो गया। कुछ डाकू लोग अब वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो सोचा कि जंगल में मशवरा कर ले। तो लोग जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बेहतरीन खुशबूदार खाना थाल में रखा हुआ है। एक डाकू बोला कि सरदार भूख लग गई है, हम खा लें? बोला नहीं हरगिज नहीं। डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। देखो यहाँ पता करो, कोई आदमी जरूर होगा, कोई आदमी जरूर होगा। देखो वो सारे लोग जंगल में फैल गए, ढूंढे तो देखा वहाँ सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला ये आज बोला चल सरदार बोला चल चल खींच के लाया। तो सरदार बोला के रे खाना के रखे? बोला हम रखे। बोला खो। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, 50 जूता मारो। अब 50 जूता तो नहीं, 25 जूता लगा था, दिमाग इसका ठीक हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। जूता मत मारिए, हम खाएंगे। खाना खाया, 80 की स्पीड से भागा, इमाम साहब के पास आया। बोला इमाम साहब ये बात तो आप सही बोले, सच्ची बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो इज्जत की जिंदगी दिया है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया? नबी की सीरत, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना। हमारे बहुत सारे बच्चे नौजवान हैं, वो सिर्फ जुमा पढ़ता। मैं 18 साल से इमामत करता हूँ, सिर्फ जुमा पढ़ता है। क्या है? खाली जुमे की नमाज फर्ज है। अरे बोलो ना, नमाज के वक्त की फर्ज है? 5 का। अजय नमाज की क्वालिटी 6 क्वालिटी। क्या क्वालिटी नमाज में? अरे बोलो ना। असली कितना हुआ? बोलो। नकली, फसली 8 का, खाट का 360। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, चाहे बेटे की मैयत क्यों ना पड़ी हो, वक्त नमाज अगर हो गया है तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ न लेगा उसे सुकून नहीं। आंधी आती, तूफान आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ जाते थे, सजदे में चले जाते थे। सहाबा मस्जिद की रुक कर लेते थे। मुसीबत आती, सहाबा सजदे में पड़ जाते थे, सजदे में गिर जाते थे। आज हमारे घर में छोटी सी खुशी का मौका मिल जाए, ना जाने कई वक्त की नमाज खत्म हो जाती है, कज़ा हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। अम्मा आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह आप तो मासूम हैं,
या हबीब अल्लाह, आप तो मासूम हैं, फिर इतनी इबादत क्यों? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ईशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसलिए नौजवानों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। किसकी होगी? नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में, भाई नमाज किसी भी हालत में माफ है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हैं, अगर उस वक्त नमाज का वक्त हो गया है, उस वक्त भी नमाज फर्ज है। हाँ, दो कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। कैटेगरी के लोगों पर, अरे नहीं बोल बहुत मैं तकरीर नहीं कर सकता, बोलो ना भाई। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल है, पागल पर नमाज माफ है, जेकरो मेंटल डिस्टर्ब है, जो पागल है, पागल पर नमाज, जब तक वो पागल रहेगा नमाज माफ है, और जब दिमाग ठीक हो जाएगा फिर नमाज फर्ज है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, जो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दे पर नमाज है नहीं, मुर्दे पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते वो सोचिए कौन कैटेगरी में? अरे ये दोनों में से क्या है? बोली, पागल हो या तो मर गए, जिंदा रह के भी नमाज, जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो वो जिंदगी बेकार है। वो जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी के अंदर में नमाज जैसा अमल ना हो। कुर्बान जाओ, नमाज की क्या बरकत है। नमाज तो कहती है कि लोगों तुम मुझे अदा करके देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करके देखो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और नमाजी की शान क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कोई किसान, कोई काश्तकार अगर नमाज़े फजर पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा दे। नमाजी अगर किसी को दम कर दे, नमाजी अगर किसी को दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा दे दे। देखते होंगे मस्जिद के गेट पे हमारे गैर मुस्लिम भाई उनकी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को लेकर गोद में जो है वो खड़ी रहती है। क्या नमाजी, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कॉलेज का कोई टीचर हो, इंजीनियर हो, हजरत मौलाना साहब हो, हाजी साहब हो, सारे लोग मस्जिद से निकलते हैं और बच्चों को गोद में लेके वो लोग खड़ी रहती है या खड़ा रहता है। आकर के जो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह फूंक दिया। क्या उनका अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज है, नमाजी है, ये नमाज पढ़कर निकला है, ये बड़ा बच्चा बीमार है, ये कुछ भी पढ़कर फूंक देगा, अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर देगा, अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर देगा। नमाजी की ये शान है, अल्लाह नमाजी के चेहरे पे नूर पैदा फरमा देता है। नमाजी की ये शान है कि जो फजर की नमाज पढ़ ले अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करते हैं। और कुर्बान जाओ जो इशा की नमाज पढ़ ले अल्लाह फजर तक उसकी हिफाजत करता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। इंशाअल्लाह जो नौजवान, जो बच्चा मेरा जुमा खाली जुमा पढ़ते हो उसका नाम रखे हम जुम्मन मियां। सिर्फ जुमा नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। जुमा का जब जुमा के दिन आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नौजवान, ये हमारा बच्चा नौजवान जुमे के दिन भी अगर नमाज पढ़ने जाता है कब जाता है? जब खुतबे का टाइम हो जाता है तब जाए।